सोलन स्थित मशरूम अनुसंधान केंद्र ने लोगों की मांसाहार की आदत कम करने और पशुपल्ली रोकने के उद्देश्य से एक अनोखा विकल्प तैयार किया है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिजलाल अत्री ने बताया कि संस्थान ने मीट मशरूम यानी वीगन मीट की तकनीक विकसित की है, जो स्वाद, बनावट और पोषण में मांस जैसा अनुभव देता है। उन्होंने बताया कि मशरूम के माइसेलियम को विशेष तकनीक से मोटा कर उसे मांस जैसी आकृति दी जाती है। तरल सबस्ट्रेट पर उगाए गए माइसेलियम से लगभग 1.5 महीने में ये उत्पाद तैयार हो जाता है। हार्वेस्ट के बाद इसमें से तत्व मिला जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और टेक्सचर बिल्कुल मांस जैसा बनता है। डॉक्टर अत्री ने कहा कि तकनीक बिना किसी जीव हत्या के पौष्टिक विकल्प देती है। भविष्य में इच्छुक कंपनियों के साथ एमओयू कर इसे बड़े स्तर पर बाजार में लाया जाएगा। ये बहुत ही आपने समय की मांग का प्रश्न उठाया है, क्योंकि हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं, जिसमें कुछ तो मांसाहारी हैं और कुछ शाकाहारी हैं। तो मांसाहारी जो लोग हैं वो भी कई बार होता है कि वो मांस छोड़ के, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा ऑप्शन, उनके पास विकल्प होना चाहिए कि अगर हम मांस नहीं खा रहे हैं तो मांस से मिलता जुलता कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे उनको उसका टेस्ट भी अच्छा लगे और उसके जो पौष्टिक जो तत्व हैं वो उनके शरीर को मिलते रहें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मशरूम का जो माइसीलियम, मशरूम की जो फ्रूट बॉडी बनने से पहले जब उसका जाला फैल जाता है, उस जाले को ही इतना मोटा किया जाए ताकि उसको जब हम उसको काटेंगे तो उसकी जो शेप है वो मीट जैसी लगे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मशरूम के अलग-अलग जो स्ट्रेन है, जो भी हमारे पास मशरूम उपलब्ध है, इसको अलग-अलग सबस्ट्रेट के ऊपर उगाया और देखा गया कि इसके जो माइसीलियम, जैसे जो ढीरी का जो माइसीलियम है, बहुत जल्दी फैलता है और इसको जैसे सॉलिड सबस्ट्रेट पे भी और लिक्विड सबस्ट्रेट पे भी, दोनों पे उगा के देखा गया। लेकिन जो लिक्विड के जो सबस्ट्रेट के ऊपर जो हमने उगाया इसको, उसमें देखा गया कि उसकी जो मोटाई थी वो बहुत जल्दी बढ़ती है और उसके जो जितना हमें मोटाई उसकी चाहिए वो लगभग 1-1.5 महीने के अंदर उतनी पूरी हो जाती है। तो ये अनुसंधान ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और इसके ऊपर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जब वो माइसीलियम इतना मोटा हो जाता है, उसको हम हार्वेस्ट करके उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं ताकि उसका स्वाद जो है और उसका जो टेक्सचर है वो मीट जैसा लगे। तो उसको एक तो हम लोग बेक करके बनाते हैं या उसको फ्राई करके बनाते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हम इसके ऊपर अनुसंधान ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जैसे वो प्रोडक्ट बन गया उसके बाद हम उसका विश्लेषण करना चाहते हैं ताकि जो मार्केट में जो अवेलेबल मीट है और जो हमने जो वीगन, जिसको बोलते हैं वीगन मीट, इस वीगन मीट में और जो मार्केट में जो अवेलेबल मीट है, उस दोनों में कितनी समानता है और कितनी विभिन्नता है। तो दोनों चीज़ों को ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को भी कोई अगर इंडस्ट्री है या कोई ऐसी फर्म है जो इस प्रोडक्ट को बनाना चाहती है, तो टेक्नोलॉजी हम देने के लिए तैयार होंगे। और निश्चित रूप से ही, क्योंकि जो भी हमारी जो देश की जो जनसंख्या है वो मीट को छोड़ के, क्योंकि मीट में क्या होता है कि हम एक तो जानवर की हत्या कर रहे हैं और जानवर की हत्या करना एक कह सकते हैं कि पाप ही है। तो अगर जानवर की हत्या ना करके अगर हमारे पास मशरूम से ही कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसमें, क्योंकि हमें उसमें कुछ किसी की हत्या नहीं कर रहे हैं और उसमें जितने भी पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को चाहिए उसमें सारे उपलब्ध हैं, तो निश्चित रूप से ही कई कंपनियां आगे आएंगी और इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के लोगों की जो आए दिन की जो उनकी जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो इस ओर भी हम लोग अग्रसर हैं और इनिशियल जो हमारे प्रारंभिक जो प्रयास थे वो काफ़ी सफल रहे हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा और बड़े स्तर पे भी करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी फर्म इसको हमारे साथ एमओयू साइन करे या जो भी समझौता ज्ञापन हमारे साथ करे, तो जो जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास हो सारी उसको हम लोग उपलब्ध करवाएं।